अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट से रिपोर्ट कर रहा हूं। 3-4 बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको एक बताना है कि कुत्तों के काटने के हवाले से जो मुतल्लिका एमपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट सक्खर का जो हुक्मनामा था वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा क्या अब किसी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती, और कुत्तों के काटने के वाक़यात के ख़िलाफ़ क्या कानून साजी की जा रही है सिंध हुकूमत की जानिब से, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और आज जो कुत्तों के काटने के हवाले से जो अहम तरीन समात हुई उसका हवाला आपके सामने रखना है। सबसे पहले तो ये है कि जो कुत्तों के काटने के जो वाक़यात हैं वो सूबे भर में उनमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। आज भी जो कुत्तों के बहुतात, इसके अलावा जो वैक्सीन लगाने के हवाले से केस की समात हुई उसमें जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं वो और इसके अलावा दीगर हुकाम अदालत में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से सवालात किए गए कि इतना अरसा हो चुका है, इसमें कानून साजी करने के हवाले से जो हुक्मनामा दिया गया था उस पर क्या अमल दरामद हो चुका है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से बताया गया है कि एक तो लोकल सतह पर हमने कानून साजी करने के लिए जो है वो एक कमेटी बनाई थी, जिसमें कमिश्नर कराची ने और दीगर जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है कानून बनाने के हवाले से। वो ड्राफ्ट हमने अब जो है वो महकमा कानून को इरसाल किया ताकि इस पर काबीना की मंजूरी के बाद एक कानून साजी की जाए। उस दौरान जो है जस्टिस अमजद सेतु साहब जो है वो बोले और उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कानून साजी के चक्कर में इतना वक्त लगा दें, वक्त ज़ाया कर दें और कुत्तों के रहम करम पर आवाम को नहीं छोड़ा जा सकता। और कुछ अरसे बाद फिर कुत्तों की जब उनकी जो अफसाइश होती है तो कुछ अरसे बाद तो जो आज जो कुत्तों की सूरत हाल है उसमें तो मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा और इनकी नस्ल मज़ीद बढ़ जाएगी, डबल हो चुके होंगे। और इसके अलावा कराची से लेके लाड़काना और पूरे सिंध में जगह जगह कुत्तों के काटने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। तो सिंध हुकूमत कानून साजी कर रही है या क्या इक़दाम कर रही है उस हवाले से अब तक क्यों जो है वो तफसीलात सामने नहीं आ पा रही। और उन्होंने जैसे अमजद सेतु साहब ने यह भी कहा कि अगर पार्क में कोई बुज़ुर्ग जो है अगर जाते हैं वहाँ वॉक करने तो वो उनको वॉक करने का कम और बल्कि उनको खौफ इस बात का ज़्यादा होता है कि कहीं कुत्ते ना काट लें, क्योंकि पार्क्स के अंदर भी 20-20 कुत्ते जो है मौजूद होते हैं और उनको वहाँ से कोई भगाने वाला नहीं होता, उनको कोई देखने वाला नहीं होता। फिर यही बताया गया कि नहीं, हम कानून साजी कर रहे हैं, हम शेल्टर बनाने के हवाले से भी इकदाम कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो जल्द निपटाए जाएँ। तो उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि अगर मामला ये कुत्तों के काटने के हवाले से जल्द निपटाए भी जाएंगे तो कितना आपको वक्त दरकार होगा, कितना जो है वो चीज़ चाहिए होगी आपको कि जिसमें जल्द से जल्द जो है वो वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए। तो उन्होंने बताया कि तकरीबन हमें 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा, जिस पर सेतु साहब जो फिर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये तो बराबर में दफ्तर होते हैं, तो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर फाइल जाने में कितना वक्त जो है वो आपको दरकार होगा। यहाँ इंसानों की ज़िंदगियों का मसला है और आप उस पर कानून साजी नहीं कर पा रहे, और कानून साजी करेंगे भी तो उसमें कितना मुश्किल होगी और इसके अलावा कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको खुद उसका अंदाज़ा नहीं है। शहर में रोज़ जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो रूनमा हो रहे हैं। तो उस पर कहा गया कि ये जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे शहरयार माहर साहब, उनकी जानिब से कहा गया है कि चूँकि ये पॉलिसी मैटर्स हैं और अगर जल्दबाजी में कोई कानून साजी हो जाती है तो उसके बाद जो है यहाँ पर लोग उन कानून को अदालतों में चैलेंज कर देते हैं। तो इसलिए ये पॉलिसी मैटर को तरह देखभाल के जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी मैटर ज़रूर है लेकिन हम अदालत जो है इसमें प्रोग्रेस देख सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को बताया गया, बल्कि उन्होंने खुद भी ये बात की कि अगर शेल्टर होम बनाए भी जा रहे हैं कुत्तों के को रखने के लिए तो जो है वो 5 लाख कुत्ते अगर उसमें रखेंगे तो क्या इतने कुत्तों को बड़ी तादाद में पकड़ना, उसके बाद फिर उनको वहाँ रखना, उनकी अफसाइश को रोकना, वहाँ उनके लिए इक़दाम करना, वो भी बड़ा जो है वो चैलेंज होगा। तो उसके बाद फिर ये जो काफ़ी अदालत की जानिब से कहा गया कि एक जो है वो अफसरान इस मामले में जो है वो काम नहीं करते और जो अहकाम दी जा रहे हैं वो उस पर अमल दरामद अगर हो भी रहा है तो फिर इस तरह वक्त का जो है वो ज़िया हो रहा है, इंसानी कोई ज़िंदगियाँ जो है वो ख़तरे में डाली जा रही हैं और जगह जगह देखो जो है वो कुत्ते घूम रहे हैं और उसके बाद कोई जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही। और उसके बाद फिर जैसे अमजद सेतु ने ये भी कहा कि जहाँ जहाँ जो है वो देखते हैं हम बुरा हाल है, वहाँ पर पार्कों में कुत्ते घूम रहे हैं। और मतलब उन्होंने कहा कि काफ़ी जो है वो नाक़िस सूरत हाल है इस तरह जो हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उसमें एक तो और जो एनिमल राइट्स की जानिब से एक NGO है, उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि जो सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का जो हुक्मनामा था कि जिस इलाके में कुत्ता काटेगा किसी भी शहरी को तो उसके MP के ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो उसके बाद वो हुक्मनामा सक्खर बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अब किसी MP के ख़िलाफ़ FIR दर्ज नहीं होगी। ऑर्डर की कॉपी अदालत में पेश की गई
गई जिसमें अदालत ने पढ़ा और जैसे हमजा सहतो ने उसमें फिर सवाल उठाया कि किसी एमपी को गिरफ्तार करने से रोका गया है लेकिन एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोका गया। इस तरह जो शहरियों का बुरा हाल हो रहा है कुत्तों के काटने के हवाले से, तो उसके पे रोकथाम तो की जानी है। हम इस तरह कानून साजी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हो, और उसके बाद फिर मतलब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जिस भी इलाके में ये वाक़या रूनुमा हो रहा है। तो उस पर अब अदालत ने 45 दिन का वक्त दिया है सिंध हुकूमत को कि 45 दिन के अंदर अंदर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। कुत्तों के जो काटने के वाक़यात हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है, और उसके बाद कानून साजी हो रही है तो क्या कानून साजी की जा रही है, और उसके बाद फिर अगर वैक्सीन दस्तयाब होगी तो उसके लिए क्या किया जाएगा। क्योंकि फिर अब जैसे हमजा सहतो साहब ने फिर एक कहा कि अगर कोई पागल कुत्ता किसी शहरी को काट लेता है तो उसके बाद फिर जब वही सीज़न दोबारा आता है तो फिर जो उस शख्स को, उस बुज़ुर्ग को, उस शहरी को जो है वो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे पड़ते हैं, उनको वो काफ़ी उसकी हालत ख़राब हो जाती। तो पागल कुत्तों को तो मारना चाहिए अगर इस तरह की जो चीज़ें हो रही है। तो उस पर अदालत को जो तमाम इदारे थे उन्होंने बार बार टाइम लिया कि हमें थोड़ा सा मोहलत दें, हमें वक्त दें, तो हम ये इक़दाम भी करके अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा लापता अफराद की बाज़ाबी से मुताल्लिक़ जो दरख्वास्तों की समाअत हुई उसमें आज जो है वो एक शहरी थे, उनकी गुमशुदगी के हवाले से जब अदालत में GIT रिपोर्ट पेश नहीं की गई और उसके बाद प्रोग्रेस अदालत की जानिब से रिपोर्ट मांगी गई तो उस पर जो है वो उन्होंने कहा कि हमने मुख्तलिफ जो इदारे थे उनको ख़तूत लिखे, हरासी मराकज़ को ख़तूत लिखे, लेकिन ताहाल कोई रिपोर्ट जो है वो उनकी जानिब से फ़िलहाल नहीं मौसूल हुई। जिस पर अदालत ने कहा कि ये तो आप जो है वो रिपोर्ट तक वहाँ से हासिल नहीं कर सके तो फिर जो बंदे लापता हैं उनको कैसे बाजियाब कराएंगे। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत से आइंदा समाअत पर तलब किया है और कहा है कि चीफ सेक्रेटरी भी इस मामले को देखें। अगर जो हमने हुक्मनामा दिया था कि लापता अफराद के मामले पर हर महीने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी, GIT होगी, मुरतब की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट्स पेश की जाएगी, उसके हवाले से बताएं। और उसके बाद वफाकी हुकूमत और DG FIA से भी जो लापता अफराद है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री तलब की है और उसके बाद कहा कि जहाँ जहाँ लापता शहरी रखे गए हैं, कोई हरासी मराकज़ हैं तो उसकी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की जाए। इसके अलावा जो क्लिफ्टन में एक ईरानी फ़रंग खाना है, ईरान का एक काउंसिल एक दफ्तर है, तो उसका एक रोड बंद किया गया है। वहाँ के मकामी शहरी ने एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसमें DIG की जानिब से साउथ की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि स्टेक होल्डर्स की जानिब से जो इजलास हो चुका है, मामला तय हो चुके हैं और जल्द ये रोड खोल दिया जाएगा। पेशरफ्त रिपोर्ट तलब जो है पेश की जाएगी। अब अदालत ने आइंदा समाअत पर रोड खोलने के हवाले से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा जो महकमा फ़िशरीज़ में फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन हुई थी, गुज़श्ता रोज़ जो साबिक चेयरमैन थे फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की निसार मुरई, उनकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई थी, उस पर अदालत ने नोटिस जारी किए थे। आज साबिक वाइस चेयरमैन फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उन्होंने भी अपील दायर की है, उस पर भी अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर और दीगर को नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है। इसके अलावा NICVD जिसके हवाले से मैं हमेशा ये चीज़ रिपोर्ट करता रहा हूँ कि वहाँ करप्शन के मामले की तहकीकात हो रही है। FIA ने भी तहकीकात की थी, तहकीकात के लिए नोटिस भेजे थे। FIA की तहकीकात को चैलेंज किया था NICVD हुकाम ने। आज अदालत में NICVD के ख़िलाफ़ FIA ने बताया कि हमने नोटिस जारी किए हैं मुतल्लिका इंतज़ामिया को, लेकिन इंतज़ामिया जो ताउन नहीं कर रही है और जो तहकीकात हो रही है उस मामले में पेशरफ्त जो अब तक सामने नहीं हो सकी। अब अदालत ने सवालात उठाए हैं कि क्या ये वफाकी इदारा है तो क्या FIA उसमें तहकीकात कर सकता है, या एक इदारे में अगर करप्शन की कोई शिकायत है तो क्या नैब और FIA यानी कि एक शिकायत पर दो इदारे क्या तहकीकात कर सकते हैं। उस हवाले से अदालत को मुतमईन किया जाए। जस्टिस इकबाल करोड़ो साहब ने कहा है क्योंकि डॉक्टर तारिक और दीगर की जानिब से इसमें शिकायतें की गई थी कि करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन हो गई है और नैब भी इस मामले में तहकीकात कर रहा है। FIA ने भी तहकीकात शुरू की है। जो इंतज़ामिया है उन्होंने FIA की तहकीकात को चैलेंज किया था। आइंदा समाअत पर इस मामले की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब की गई है। ये सन से बड़ी अहम खबरें थी जो आपकी नज़र में मैंने रखी। मज़ीद भी इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।